दोस्तों नमस्कार। ड्रीम जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। एक नई शुरुआत ड्रीम जुडिशरी की तरफ से हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग किस पैटर्न में लिखनी चाहिए, मेंस आपसे क्या मांगता है, इस बात पे हम पहले चर्चा करेंगे। देन इसके बाद हम ये सिखाएंगे कि आपको लिखना कैसे है, कितनी चीजों में आपको वर्क करना है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, मेंस आंसर राइटिंग के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। हर इंसान को मेंस लिखना आता है। मेंस लिखना मतलब इन द सेंस आंसर लिखना सबको आता है। किसी के भी क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए सबको पता है। लेकिन ये जो जुडिशरी का एग्जाम है, इसमें एक तो क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज्यादा है, टाइम मैनेजमेंट आपको रखना है, साथ ही साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है उस लेवल पे, उस दबाव को झेल सकता है कि नहीं सकता है। देखो, दो चीजों पे बात करूंगा। पहला, आपका एक होता है लिखने का तरीका, जो आपका पैटर्न रहता है वो आपका एग्जाम निकाल सकता है। दूसरा रहता है टाइम मैनेजमेंट का तरीका। आपको टाइम मैनेजमेंट, अगर आप एलएलबी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 5 क्वेश्चन 3 घंटे में करने पड़ते हैं। आप 8-8 पेज लिख के आते हो। लोग बोलते हैं मैंने 4 सप्ली लगा दी, 5 सप्ली लगा दी। देखो भैया, सप्ली लगाई है लेकिन मन की भाषा है उसमें कहीं ना कहीं, है कि नहीं है? आपके मन की भाषा लिखी है। लेकिन जब आप मेन से लिखते हो ना, तो आपसे लॉ मांगता है, वो मन नहीं मांगता है। क्या मांगता है आपका जुडिशरी? लॉ मांगता है आपसे। तो लॉ पे बात हो सकती है, लॉ पे, केस लॉ पे बात हो सकती है, इसके अलावा उसके ऑब्जेक्ट पे बात हो सकती है। इससे ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपका नहीं तो 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन छूटे मतलब आप उस रेस से क्या हो गए, पीछे हो गए, जिस रेस में आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे? तो मतलब सिकंदर बनना है आपको। रेस मूवी का क्या बनना है? सिकंदर। कि उसको कैसे आप काबू में कर पाओगे? तो काबू में लाने की एक ही मेथड है, प्रैक्टिस। क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हो, एडवोकेसी, वो भी किस पे चलती है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से एडवोकेसी चलती है। ऐसे ही प्रैक्टिस से आपका मेंस निकलेगा। पढ़ाई आपके टीचर करा रहे हैं, पढ़ना आपको बताते हैं, सेक्शन आपको बताते हैं, लेकिन एक ही चीज आपको काम करना चाहिए। आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। उनका मेंस लॉन्च जब होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से काम करो ना। अभी आप अपने हिसाब से काम करो, अपनी खुद की मेंस प्रिपरेशन तैयार करो कि चलो आज ये 5 पेज का बनाया तो इसको 3 पेज में अगर मैं बनाना चाहूं तो कौन कौन से बिल्कुल एसेंशियल पॉइंट लिखूं। कल के दिन अगर मुझे मेंस आंसर राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम की कमी पड़ रही है, तो मैं इस चीज को अगर ऐसे लिख के आ जाऊं, क्या नंबर मिल जाएंगे क्या? सर्टिफिकेशन खुद से पूछो, खुद से क्वेश्चन कर लो, तो आपको मेंस में दिक्कत नहीं आएगी भैया, कभी नहीं आएगी। सिर्फ प्रैक्टिस। आपका दिमाग काम करने से ज्यादा आपका हाथ काम करने लगे ना, जिस दिन समझ लेना मेंस आपने निकाल लिया। क्योंकि सोचने में समय लगता है, ऐसे इंग्लिश मीडियम को भी सोचने में समय लगता है। वो चीज हिंदी में सोचते फिर इंग्लिश में लिखते हो। तो ऐसी प्रैक्टिस कर लो ना कि वर्ड ही ना सोचना पड़े। इंग्लिश मतलब इंग्लिश, खत्म बात। हिंदी मतलब हिंदी। सोचना है ही नहीं किस चीज के बारे में क्या लिखना है। आपको जो क्वेश्चन लिखे, जो पूछा जाए, जो क्वेश्चन का मिक्स किया जाए, जो आंसर का मिक्स किया जाए, बहुत सारी चीजों का मिक्स किया जाना, जो पूछा जाए आपको उस पर ही रहना है, इसके अलावा नहीं रहना है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। देखो, अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, सीपीसी का आपको डेमो दिया जा रहा है। अगर आपको पसंद आता है तो आप, फिर से वही बोलूंगा कि आप इंक्वायरी कर सकते हो। नंबर आपको मिल ही जाएगा। ड्रीम जुडिशरी ऐप पे जाना, एक जजमेंट राइटिंग का क्रैश कोर्स उसमें डाला है, जो कि अभी 2 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। मेंस का आपका पूरा रहेगा, उसमें आपको ये मेंस आंसर राइटिंग रहेगी। देन इसके अलावा भी हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए रहेगा, वो भी पूरा पूरा 1 साल। जितना प्री चलेगा उतना ही वो आपका मेंस चलेगा। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, वो जल्द ही लॉन्च होगा। तो यदि आपको ज्यादा इंक्वायरी चाहिए है ना, तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा भैया। देखो क्या लिखा, डिग्री की परिभाषा, इसके आवश्यक तथ्य और प्रकारों को वर्णन कीजिए। क्वेश्चन कितने? 3 पूछा। कितने पूछा? परिभाषा, आवश्यक तथ्य, और ये प्रीवियस ईयर के हैं। और एक जरूरी बात, यदि आपको किसी भी रेस में कूदना है ना, तो पहले आपको मैदान की गहराई, मैदान के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा? मैदान के बारे में। मतलब यदि आप मेंस की रेस में कूद रहे हो ना, तो पहले जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है सबके बारे में जानो। किसने क्या पूछा, कहां से क्या लिखना है, कैसे लिखा जाता है, ये सब चीजें जान के बैठोगे ना, तो आपकी 80% तैयारी तभी होगी। अब आपको सिर्फ 20 पे मेहनत करनी है। किस पे मेहनत करनी है? 20 पे, बस। क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर पे आधारित चल रहा है। अब जो चेंजेस हुए हैं बीएनएस वगैरह में, हो सकता है नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए, तो नए पे फोकस रहेगा, सबका रहेगा, आपका, हमारा, सबका रहेगा। सब पढ़े लिखे हैं। जिनने प्री निकाल लिया वो तो नो डाउट कि उस पर कोई संदेह कर सकते हैं, पढ़ लिख के आया तभी तो प्री निकाला है।
उसके बाद मेंस निकालेगा, उसके बाद इंटरव्यू निकालेगा। इंटरव्यू में लेकिन पढ़ाई का कोई ज्यादा महत्व भी नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी भी बताती है कि आप किस वे में हो, आपका बात करने का तरीका भी बताता है कि आप किस वे में हो, आपका डीएफ आपका सब कुछ बता देता है कि आप हो क्या चीज। पढ़ाई तो अलग मायने है, आप पे 5 नंबर तो आपकी पर्सनैलिटी के जाते हैं इंटरव्यू में कि आप हो उस लायक या नहीं। तो इस पे भी काम करना है, भूत बन के नहीं जीना है ना। भूत के साथ साथ आपको एक इंसान का टैग मिला है, आप इंसान पे ही रहिए, भूत बनने के लिए बहुत समय। ठीक है, चल डिग्री की परिभाषा, इसके आवश्यक तथ्य और प्रकारों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ाई जाए, थोड़ा ऊपर करिए, बिल्कुल। देखो इंट्रोडक्शन हर चीज का होता है, इसका भी इंट्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है लिखना, लेकिन एक पैटर्न है। किसी भी चीज को अगर सुंदर बनाना है ना, जैसे कि सुंदर बनाने के लिए आपको डेंटिंग पेंटिंग करने की बहुत जरूरत होती है, लेकिन उस डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए आज समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ना तो एक दिन वो भी आएगा, फटाफट ऐसे करके निकलते ना। आज पेंटिंग बनाने में समय लगता है, लेकिन अगर आपका वही हॉबी है पेंटिंग बनाना और आप बनाते जा रहे बनाते जा रहे बनाते जा रहे बनाते जा रहे, तो एक दिन वो भी आएगा। किसी ने बोला पेंटिंग बना दे, 10 मिनट रुक जा, बस अभी बनाता हूं। इस पे काम करना है, मतलब बात वही है, प्रैक्टिस है ना। तो ये आपका जनरल रहता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 के 2 में डिक्री की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? और डिक्री अनुतोष, ठीक है, और ज्यादा मतलब रिलीफ मिलती है डिक्री में कि क्या हो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे। अब भैया इसको समझाने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये रेगुलर क्लास में समझा चुका हूं कि डिक्री क्या होती है। डिक्री भैया न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति से विपरीत है, जो जहां तक की वायु से अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण करता हो, या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। इसके अंतर्गत बात का नामंजूर किया जाना या धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण किया जाना आता है। इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है ये भी लिखना है, उसको छोड़ मत देना। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है आपको ये रटी हुई है, देखो रटी हुई है। समझाने पे अगर आऊंगा ना तो 2 घंटे लग जाएंगे इसी चीज को समझाने पे। किसको लग जाएंगे? दो, कि भैया एडजुडिकेशन क्या होता है, ये क्या। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको लिखना नहीं है, लिखना है, आगे बहुत कुछ है। चलिए आगे बढ़ाइए। ये देखिए पूरा बेयर एक्ट है ना, एज इट इज बेयर एक्ट है ना, बिल्कुल। आपको 99.9% मेहनत सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट याद करने पे करनी है, यदि आपको समय है कि मेंस का एग्जाम अभी दूरस्थ है, दूर है। और जिसका अगर मेंस का एग्जाम अभी है प्री के रिजल्ट के बाद, तो आपको मेहनत बेयर एक्ट पे नहीं, आपकी सिनॉप्सिस पे करनी है कि मुझे ये चीज तो डालनी पड़ेगी अभी, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना। और जिनके पास समय था और उन्होंने तैयारी कर ली है ना, तो उनके लिए खालियां क्यों, उनके लिए बना है, वो बना है उनके लिए, मेंस उन्हीं के लिए बना है। ठीक है, देन इसके बाद क्या नहीं आएगा ये आपको भी पता है, अपील, अपील की भांति होती है, और ना व्यतिक्रम के लिए खारिजी के लिए कोई आदेश आएगा। ये हैंड राइटेड नोट्स है, मैं चाहता तो टाइपिंग नोट्स भी आपके सामने निकाल सकता था, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए कि जिस मटके को बनाने के लिए उसको तपाया जाता है ना, तभी मटके में से पानी नहीं गिरता और वो भरा रहता है ना। तो किसी के सहारे या किसी नोट्स के सहारे आप लोग पढ़ो मत। नोट्स मिल रहा है ना तो खुद का जनरेट करो चीज, उसमें से कम करना सीखो, उसको बढ़ाना सीखो, उसको घटाना सीखो, उसमें कुछ चीज अच्छी लग रही है ना तो वो डालना सीखो। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी दिमागदार व्यक्ति के पास पूरा भंडार, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं रहता, कोई परफेक्ट है दुनिया में? कोई नहीं है। भगवान की मूर्तियां अलग अलग बनती हैं, पिक्चर अलग अलग बनती है, बनती कि नहीं बनती है? बनती कि नहीं बनती? बनती है। तो क्या आप उनको गणेश भगवान नहीं बोलते? क्या उनको सरस्वती जी नहीं बोलते? बोलते हैं, भले फेस चेंज हो गया हो। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको, आपका मेंस आंसर राइटिंग यही रहेगा, सबका पैटर्न यही रहेगा, लेकिन आप कुछ जो डालोगे उसका मजा आपके आंसर में आएगा। एक पैटर्न फॉलो करके सब लोग नोट्स दे देंगे, अरे वाह यार कितने अच्छे नोट्स हैं, वाह भाई आपकी मेहनत कहाँ है उसमें? नोट्स तो हमने दे ही दिए, इसके अलावा आपने क्या किया? उनको राटा रटा, बस लिख के देखा। लिखने के बाद आपको कम लगेगा, क्यों? आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, बोलोगे सर थोड़ा और मिल जाता मटेरियल, कुछ है क्या आपके पास, हम तो लिख लेंगे। ऐसा बोलने वाला चाहिए जो 3 घंटे में ये कर पाए कि सर ये भी कम है, मैं तो 4 पेज लिख लूंगा लेकिन 10 मिनट में लिख दूंगा। थोड़ा सा और मटेरियल मिल जाता, थोड़ा एडिशनल चीज और जो पूछी जाती हैं, जो सबको जानने लायक है, वो और मिल जाती।
लैंडमार्क केस के अलावा एक रीसेंट केस और मिल जाता, रीसेंट, इससे आप नॉलेजेबल लगो, अरे इसको लैंडमार्क भी पता है और रीसेंट भी पता है। मैं मना नहीं, देखो लिखने के लिए बहुत कुछ लिख दो, पूरी किताब लिख दो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस और सब चीजों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आपको डिमोटिवेट नहीं करने आया हूं, ना आपको ये बोलने आया हूं कि आप लोग के नोट्स लो ही मत, नोट्स लो, सब चीजें किताबों से बनानी है, ये भी किताब से ही बना है, ये वेयर एक्ट एज इट इज वेयर एक्ट उतारी है मैंने, लेकिन एक तरीका है, एक सलीका है चीजों को मेंटेन करने का, वो आप लोग सीख लो। मेंस आंसर राइटिंग फ्रेमिंग यही होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होती। आज एक फ्रेम करके बताया ना मैंने, कल दूसरा फ्रेम करने के लिए आपको शायद मेरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े या मेरे लेक्चर सुनने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैंने एक में ही इतना बता दिया आपको कि अगर दिमागदार हो तो समझ गए होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ वो बात अलग है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं पहुंचा दूंगा आप तक कि हाँ ये वाली चीज है। हाँ, दूसरी चीज ये है, किसी कोचिंग का, किसी भी इंस्टीट्यूट का कंटेंट अच्छा रहता है क्योंकि उसने मेहनत करी होती है। आप भी सेम मेहनत करो, उनका पैटर्न लो, आप मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद से मेहनत करो, फिर उसको प्रैक्टिस करके इतना कर लो कि सर ये तो कंप्लीट हो गया। आप ये बताओ, इसके अलावा ये वाली चीज डाल सकते जो आपने पढ़ाई थी क्या? ये नोट्स में ये वाली लिखा है, ये बहुत लेंदी जा रहा था तो मैंने कम किया है, अब मैंने ये कम कर दिया, तो ऐसा तो नहीं एसेंशियल चीज छूट गई हो, मैंने वो नहीं डाला और कुछ और डाल दिया हो। तो ये कैसे होगा? ये होगा जब जब आप मुझसे जुड़ोगे, जब हमसे जुड़ोगे, तब आप आपको बता पाएंगे कि यार ये गलत है, ये वाला ज्यादा हो गया है, ये वाला कम हो गया है ना। तो यही है आंसर राइटिंग। मेहनत आपकी, जुनून आपका, पसीना आपका, खून आपका, सब आपका, सिर्फ डायरेक्शन हमारा, और एग्जाम भी आपका, जज आप। हमें क्या देके जाओगे? सैलरी? सैलरी दे दो, एक महीने की तो दे दो, ठीक है। चलिए आगे, एक्सप्लेनेशन भी जो कहते हुए, डिक्री तब प्रारंभिक होती है पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्रवाई की जानी है। बहुत अच्छे से समझा चुका हूं इन सब चीजों को, आप लोगों को तो पता है ना, समझाइए ना, प्रारंभिक क्या होती है, पार्शियल पार्टली क्या, प्रारंभिक क्या होती है, अंतिम क्या होती है, ये सब पढ़ा चुका हूं, बस आपको एक फॉर्मेट बताने आया हूं कि आपको करना क्या है, किस चीज पे मेहनत करनी है। देखो रेगुलर अगर मैं आपको बताऊं कि डिग्री क्या होती है, इसमें ये क्या होता है, इसको ऐसा क्या होता है, तो लेंदी लेक्चर हो जाएगा। फिर वो जो मैं लेके आया हूं ना, आंसर राइटिंग फ्रेमिंग, उस वो कॉन्सेप्ट मेरा बिगड़ जाएगा। तो अगर आपको पर्सनली डाउट पूछना है कि हाँ ये प्रारंभिक क्या होती है, अंतिम क्या होती है, तो आप पूछ सकते हो। देन आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये है दूसरा, आवश्यक तत्व पूछा था ना, अपन ने कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं डाली कि केस लो डाल दिया हो, अभी नहीं, जो पूछ रहा है अपन वही कर रहे हैं। इनने बोला आवश्यक तत्व, तो पक्का आपकी डेफिनेशन से ही उठाए हमने, एडजुडिकेशन उठा लिया था, न्याय निर्णय उठा लिया था, फॉर्मल एक्सप्रेशन उठा लिया था, सूट उठा लिया था, पार्टली प्राइमरी, ये सब चीजें उठा ली थी। देखो अब न्याय निर्णय क्या होता है, डिग्री के लिए आवश्यक है कि न्याय निर्णय को विषय के बारे में न्यायिक निष्कर्ष हो। बिल्कुल, एडजुडिकेशन क्या होता है, एक कंक्लूजन होता है आपका, जुडिशियल कंक्लूजन लिखवाया है मैंने बाकायदा, ऐसा हो जो व्यक्ति द्वारा पारित किए गए आदेश, यदि न्यायालय नहीं है तो न्याय निर्णय नहीं हो सकता, मतलब जहां कोर्ट नहीं है वहां एडजुडिकेशन है ही नहीं। आगे बढ़ जाओ, देखो कितनी लाइन लिखी मैंने, ज्यादा तो नहीं लिखा, जबकि समझाया कितना था, बहुत ज्यादा। आपके नोट्स में भी कितना होगा, बहुत ज्यादा। लेकिन अपने को क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है, चीजों को छोटा करना सीखना है। ऐसा नहीं सीखना है कि आप बिल्कुल जितना मैंने इस वाले में दे दिया कि अरे ये है भैया ड्रीम जुडिशरी नोट्स, तो आपको दे दिया तो अब इसमें सब कुछ लिखा होगा, ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है इसमें भी। लेकिन आपको सिंक्रोनाइज करना चाहिए, चीजों को सोचना आना चाहिए कि यार इसको बढ़ाऊं तो बढ़ाऊं। अब इसी को मैं बढ़ाने का बोलता तो बढ़ा लेते, बिल्कुल बढ़ा लेते, चीजें आपके पास हैं, सब आपके पास है, बुक आपके पास है, नोट्स आपके पास है, सब चीजें आपके पास है, सिर्फ आपको दिमाग रखना है अकेला, और उस दिमाग को चला लिया ना। तो मेंस क्या है, मेंस एक तरीके की अग्नि परीक्षा है, पता है कि आग जल रही है, कोयले गर्म है, सबको पता है, निकलने का तरीका आना चाहिए। किसी के पैर जलते हैं, किसी के नहीं जलते, देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं, तो किसी के जल जाते भैया, किसी के नहीं जलते, उनको तरीका पता है। आपको भी तरीका चाहिए, आपको भी सब चीजें चाहिए, सब आपको पता है, सब नॉलेज आपको है। तो ये वाली चीजें, चलो आगे बढ़ते हैं। औपचारिक अभिव्यक्ति भैया, देखो क्या लिखा है इसमें भी मैंने, डिग्री के लिए न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति आवश्यक है, अर्थात अर्थात दावा के अनुतोष की स्वीकृति अभिस्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए, यदि कि डिग्री के प्रारूप को स्वीकार नहीं किया गया है तो वह डिग्री नहीं, मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक एक्सप्रेस होता है कि हम क्या उसको रिलीफ दे रहे हैं। क्या एक डिग्री आपने देखी है कि नहीं देखी? नहीं देखी है तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो डिग्री देखना, सबसे पहले तो आपको डिग्री भी देखना जरूरी है। चलो आगे बढ़ जाओ।
बाद में होनी चाहिए, ये तो पता ही है। फॉर्मल एक्सप्रेशन कहीं और तो होगा नहीं, सूट में ही होगा 100%। तो क्या लिखा मैंने इसके बारे में, एक केस लॉ भी मैंने बताया था कि सूट डिफाइन कहाँ किया गया, और ये छत्तीसगढ़ में प्री में भी आया था। मतलब आपका जो मेंस आप तैयार करोगे तो वो प्री में भी 100% काम आएगा। क्या पता कैसे फॉर्मेशन, कैसा उनका प्लानिंग है, पूछने का तरीका कैसा है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ये देखो क्या लिखा है, वाद से संबंधित होनी चाहिए, ये लिख दिया जो कहते हो। देन इसके बाद हंसराज देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉमिस कंपनी बहुत फेमस है, प्रिवी काउंसिल का केस है, इसमें सूट को डिफाइन किया गया था कि वाद से अभिप्राय है, ऐसी दीवानी कार्रवाई वाद पत्र में प्रस्तुत। अब देखो कितना प्रोफेशनल टाइप का अपने जमाया इसको। आप इस पे नंबर दोगे खुद कि नहीं दोगे, बताओ मुझे, दोगे कि नहीं दोगे? कि हमने जिस चीज को एक्सप्रेस किया, मैंने केस लो बाद में लिखा क्या, नहीं, जिस चीज के बारे में हम बोल रहे हैं हमने उसका केस लिख दिया, बात खत्म। कि अरे यार ये भी डिफाइन है डिग्री में, लेकिन ये केस से आया। चलो आगे बढ़ो। विवादग्रस्त सभी, चौथा पॉइंट, और किसी निश्चायक अवधारणा मतलब कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए जो आपका फैक्ट इन इशू वगैरह है इसके बारे में। तो इसके बारे में क्या लिखा मैंने, यह डिग्री के लिए आवश्यक है कि न्याय निर्णय ऐसे वाद का किसी भी विवादग्रस्त विषय के पर दिया गया हो या उसके द्वारा वाद के पक्षकारों द्वारा अधिकारों का निर्धारण किया गया हो। मतलब आपको खुद पता है कि जब भी कोई जजमेंट आता है तो आपके राइट मैटर करते हैं, वो आपके राइट को बचाता है। किसको बचाता है भैया, राइट को बचाता है। तो यही तो बता रहा है कि उसके बाद के पक्षकारों द्वारा अधिकारों का निर्धारण कर रहा है। क्या कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है आपके राइट का, निर्धारण कर रहा है आपके राइट का। तो ये वाली चीज है। तो आगे बढ़ जाओ। निश्चायक अवधारणा, वापस से लास्ट वाला पॉइंट है, निश्चायक होना ही चाहिए, न्यायालय का निर्णय अंतिम होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मेट है, डिग्री का फॉर्मेट है। आधी अधूरी काम नहीं, जब समझ में नहीं आ रही पढ़ने के बाद कि आपने रिलीफ क्या दी है, तो फिर वो फॉर्मल एक्सप्रेशन में भी नहीं आएगी। तो ये वाली चीज आपको लिखनी है। अब देखो सोची समझी प्लानिंग है ये आपको आपकी बुक में जब जाओगे, रेफरेंस बुक में जाओगे, सब जगह आपको मिलेगा, लेकिन वहां से कितना निकालना है, कितना अंडरस्टैंड करना है, कितनी लॉ की भाषा आपको यूज करनी है, ये सब आपका ओपिनियन है। ये सब आपको दिमाग में रखना है। और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। एक क्वेश्चन को कम से कम ज्यादा नहीं 10 बार लिख के देखना, कभी कितने दिन, 10 बार लिख के देखना और डेली लिखना। मैं बता रहा हूं, आप 10वें दिन आप किताब बंद करके आप ये बोलोगे, सिनॉप्सिस बना लोगे सिर्फ, कौन लिख रहा पूरा। यही करना है आपको, क्योंकि आपको वो याद है। और जिस दिन मैंने बोल दिया, टास्क दे दिया, लिखो 5 मिनट है, मैं चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज, आप लोग 5 मिनट में भी लिख दोगे, भले राइटिंग कैसी भी आए, कैसी 5 मिनट में कंप्लीट करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको याद है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा ना। एबीसीडी आपको सोचना नहीं पड़ती, जनगणमन आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि डेली कंटिन्यूस गाते थे ऐसे करके, रोज गाते थे, रोज। तो क्या सोचना पड़ता है क्या उसके बारे में? हाँ, लेकिन सुजलाम सुफलाम जरूर सोचना पड़ता है, नहीं गाते थे। उसको लिखने में भी पसीने आ जाएंगे, आ जाएंगे। प्रैक्टिस। एक काम करो, डॉक्टर बन जाओ खुद के। लोग दूसरों के पास जाते हैं ना, तुम खुद के डॉक्टर खुद बनो, पढ़ाई के। तबीयत के मत बच जाना, नहीं तो मर जाओ। डॉक्टर सर ने बोला था डॉक्टर खुद के तो इंजेक्शन लगा रहे थे आज, तो नसी काट ली। ठीक है, फिर पढ़ाई में डॉक्टर खुद के बन जाओ। चलो आगे बढ़ो। हो गया। देखो भैया, कितने पेज है, कितने पेज लगे, कितने मिनट में लिख लोगे? 5 मिनट, बहुत ज्यादा हो गए 5 मिनट, अगर आपको याद है एज इट इज। अब इसमें और पूछा जाता तो हम और लिखते, इसमें पूछा जाता प्रारंभिक क्या है, अंतिम क्या है, तो हम वो वाली चीज भी लिखते। चलो एक पीडीएफ खोलना, देन इसके बाद नोट्स पे बात कर लेते थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि कंटेंट और जानना चाहिए, क्योंकि अगर पूछा जाए तो डालो, नहीं पूछा जाए तो क्यों अननेसेसरी मेहनत कर रहे हो उस चीज पे। अभी बचा है इसका प्रारंभिक और अंतिम बची है, तो वो बता देता हूँ एक बार। जाओ 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 जाओ, डिग्री कहाँ है? अरे डिग्री डिग्री, इसको ऐसा करो ना, मैं समझू जरा, बस आगे जाओ, जाओ 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 जाओ, बस 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 बस, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। ये देखिए, देखो देखो देखो, अरे नहीं, एक मिनट, पैटर्न और बता दूं दूसरी वाला। ये हैंड राइटिंग बताया था, अब ये प्रोफेशनल बता देता हूँ। आ जाओ थोड़ा नीचे आओ, नीचे आओ बस, और नीचे आओ। ये है पैटर्न। आवश्यक तथ्य में क्या आ गए, ये आ गए। मैंने क्या लिया था, पॉइंट। मैंने क्या लिया था तो अच्छा लग रहा था ना पॉइंट में। यही चीजें हैं, एक एक दो दो लाइन लिख सकते हो आप लोग,
तो ये वाली चीज, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो आगे, बस। अब ये नोट डाल के लिखा था इनने, जरूरत नहीं है आपको एज इट इज डायरेक्ट लिखना, ना नोट ना नाटी, कुछ नहीं, आगे बढ़ जाओ। ये केस लिखने की भी जरूरत नहीं है, जिस चीज को मांग रहे हैं उस पे लिखो, लिख सकते हो अगर समय है तो, लेकिन एक क्वेश्चन में एक केस जरूर डालना, दो डाल सकते हो, एक लैंडमार्क एक रिसेंटली, ये भी डाल सकते हो, कोई मना नहीं है, टाइम आपके पास है तो मना कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ जाओ। एडजुडिकेशन समझाया हमने अकेला, न्यायिक निर्णय, बाकी कुछ समझाया क्या? अपन ने क्या समझाया पूरा, क्योंकि हमने अंडरस्टैंडिंग रखी। इसके अलावा भी रेफरेंस बुक का यूज करना है मेंस आंसर फ्रेमिंग के लिए, डायरेक्ट के अलावा भी, इनके अलावा भी रेफरेंस बुक का भी यूज करना है। मार्केट में गाइड आती है, उठा लाओ, मना नहीं कर रहा, उठा लाओ, फ्रेमिंग करना सीखो, उससे भी सीखो, उसने क्या जमाया ये भी सीख लो, मना थोड़ी है, आपके पैसे बाउंड थोड़ी कर रहे हैं बैठा कोई आपको कि नहीं 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 नहीं, नहीं जो हम दे रहे वही पढ़ो। अरे संसार भर में पढ़ो, निकलना चाहिए एग्जाम। किसी एक रास्ते से जाने का क्या मतलब, रास्ते बहुत सारे हैं, मंजिल एक है ना, उस पर पहुंचना है। और देन इसके बाद देखो प्रारंभिक हो सकेगी, तो प्रारंभिक में इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है जितना इन्होंने लिख दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी डेफिनेशन पे काम करना है, जो कि एक्सप्लेनेशन में कि प्रारंभिक क्या होती है, अंतिम क्या होती है, उतना आपको काम करना है। अंतिम क्या होती है ये इन्होंने लिखा, आगे बढ़ जाओ। अंशतः प्रारंभिक, हाँ ये नहीं दिया है तो ये लिख सकते हो आप कि ऑर्डर 20 रूल 14 ये जानकारी वाली चीज है। क्या है ये? जानकारी वाली चीज है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। ये डिफरेंस, डिफरेंस जरूर लिख के आना अगर पूछा जाए तो, और नहीं भी पूछा जा रहा है अगर आप लोगों से और आपको समय मिल रहा है कि उनने अगर प्रारंभिक और अंतिम का पूछा है तो भी डिफरेंस आप लिख सकते हो, आपका समय भी बच सकता है। और आप डायरेक्ट भी लिख दोगे, डायरेक्ट के अलावा अगर आपने डिफरेंस लिख दिए तो उसको आधे चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सामने आमने मैच कर लेगा तो आंसर सही हो जाएंगे उनके। ठीक है, इस तरीके से, और इनके साथ एक एक केस लिख देना, अंतिम पे क्या केस है, प्रारंभिक पे क्या केस है। इस तरीके से अगर आप बनाते हो ना, देखो ये लिखे नीचे, सब है, सब है अपने पास, सब है ना, लेकिन आपको मेहनत खुद पर्सनली करनी पड़ेगी। तो ये है एग्जाम पैटर्न जो आपको फॉलो करना है, लेकिन आपको कभी भी 3.5-4 पेज से ज्यादा आगे जाना ही नहीं है। और समझ लेना जिस दिन 3.5-4 पेज से आगे जा रहे हो तो आपका टाइम कम पड़ेगा। राइटिंग अगर अच्छी है, स्किल अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो मैं तो बोल रहा हूँ 10 पेज भी लिख दो तो भी कम है, मना थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन एक मैनेजमेंट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, क्योंकि एज आ आप खुद टीचर बन के देखना और किसी की कॉपी चेक करना, आपको पता चलेगा, वो माहौल पता चलेगा जो आपके साथ होता है, वो माहौल पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला सेशन पसंद आया, वैसे तो आएगा क्योंकि पैटर्न मैंने बताया है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ड्रीम जुडिशरी ऐप डाउनलोड कर लें क्योंकि बहुत सारे ऑफर आपके सामने आने वाले हैं, तो वो डाउनलोड करेंगे। और एक ऑफर है आईपीसी जो कि चेंज हो गई है, बीएनएस 2023 आया है ना, तो मात्र 9 रुपए रजिस्ट्रेशन में आपके लिए प्रोवाइड किया है हमने, और 10 मार्च से इसकी क्लास होगी। टाइमिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा किस टाइमिंग पे होगी, आपको डिटेल आपको ऐप पे मिल जाएगी किस टाइमिंग में होगी। तो इसके लिए जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर से। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।